नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और आगे भी इसी तरह अच्छी चलती रहे। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाला भविष्य आपका बहुत ही उज्जवल हो और इस परीक्षा में आप सभी सफल हों और एक शिक्षक के रूप में आप अपना निस्वार्थ सेवा भाव प्रदान करें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक गुफा। कल हम लोगों ने जोगीमारा और अजंता कवर किया था। आज हम लोग बाघ की गुफा कवर करेंगे। तो बाघ कहाँ स्थित है? बाघ जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। और इंदौर से इसकी दूरी पूछे तो कितनी है? इंदौर से इसकी दूरी 150 किलोमीटर है। और ये किस नदी के किनारे है? तो बागनी नदी के किनारे है। बाघ किस पर्वत पर है? तो विंध्य पर्वत पर है। और ये किस ग्राम के पास है? तो बाघ ग्राम के नज़दीक है। विंध्य पर्वत पर ये कितनी दूरी पे फैला हुआ है? तो 675 मीटर की दूरी पर ये फैला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसका समय काल क्या है। तो ये गुप्तकालीन है, 5वीं से 7वीं शताब्दी। और इसका निर्माण किससे हुआ है? तो भूरे लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ में कुल 9 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं। बाघ गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ी हुई है। बाघ गुफा किससे जुड़ी हुई है? तो बौद्ध गुफा महायान शाखा से जुड़ी हुई है। और इसका प्राचीन नाम पूछे तो क्या है? इसका प्राचीन नाम कल्याण है। खोज की दृष्टि से बाघ गुफा सबसे पहले खोजी गई है। कब खोजी गई है? तो खोज की दृष्टि से बाघ गुफा सबसे पहले खोजी गई है। कब खोजी गई है? तो ये 1818 में खोजी गई है। और कब खोजी गई है? 1818 में खोजी गई है। बाघ गुफा की चित्रकारी अजंता चित्रों की भित्ति चित्र की तरह नहीं हुआ। यहाँ पर भुरभुरे बलुए पत्थर पर चूना का लेप लगाकर टेम्परा माध्यम में चित्रकारी की गई है। यहाँ पे चित्रकारी कैसे की गई है? तो यहाँ पे चित्रकारी टेम्परा माध्यम में की गई है। किस माध्यम में की गई है? तो टेम्परा माध्यम में की गई है। इस गुफा में स्थानीय रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें आवश्यकता अनुसार गोंद मिलाया गया है। इसमें आवश्यकता अनुसार गोंद मिलाया गया है। और बाघ गुफा में प्रयुक्त होने वाले रंगों को कितने अनुक्रम में रखा गया है? तो 2 अनुक्रम में रखा गया। पहले में हम क्या देखेंगे? तो पहले में हिरौंजी सफ़ेद काले रंगों का प्रयोग हम देखेंगे। दूसरे में लाल पीला और नीले रंग का प्रयोग हम देखेंगे। फिर इसी तरह से अब देखेंगे बाघ गुफा की खोज। तो बाघ गुफा की खोज 1818 में डेंजर फील्ड के द्वारा हुई है। सबसे पहले इसका विवरण कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो साहित्यिक विनिमय पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके उपरांत डॉक्टर इम्पे ने इसका विवरण दिया था। कब दिया था? 1907 और 8 में डॉक्टर इम्पे ने इसका विवरण दिया था। और C.U. लियोड ने एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में इसका विवरण दिया था। बाघ गुफा में लौकिक चित्रकारी की गई है। बाघ गुफा में कैसी चित्रकारी की गई है? लौकिक चित्रकारी की गई है। और बाकी गुफाओं में अलौकिक चित्रकारी की गई है। 1929 में पुरातत्व विभाग ने बाघ गुफा की सफाई कराई थी। बाघ गुफा की सफाई कब हुई थी? तो 1929 में बाघ गुफा की सफाई हुई। 1951 में बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया था? तो 1951 में बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। और बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ की गुफाओं की संख्या 9 है। और सभी गुफा किस धर्म से जुड़ी हुई है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ी है। और बौद्ध धर्म की किस शाखा से जुड़ी है? तो महायान शाखा से जुड़ी है। और इसकी सभी गुफाएं कैसी हैं? तो इसकी सभी गुफाएं विहार गुफा है। कैसी गुफा है? विहार गुफा है। जिसमें विहार का क्या अर्थ होता है? जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हों।
गुफा संख्या 7, 8, 9 पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, इसलिए इसका उल्लेख नहीं मिलता है। गुफा नंबर 7, 8, 9 पूरी तरह से नष्ट हो गया है, इसलिए इसका उल्लेख नहीं मिलता है। अब देखते हैं जो गुफाएं प्राप्त हुई है तो उसका नामकरण कैसे हुआ है। तो गुफा नंबर 1 को क्या कहते हैं? ग्रह गुफा कहते हैं। गुफा नंबर 1 को ग्रह गुफा, यहाँ पे मठ अधिकारियों का निवास स्थान था। दूसरे को कहते हैं पंच पांडव की गुफा, या इसी को गुसाई गुफा कहते हैं। पंच पांडव की गुफा या गुसाई गुफा। तीसरे को हाथी खाना। चौथे को क्या कहते हैं? रंग महल यानी हॉल ऑफ कलर। पांचवे को कहते हैं पाठशाला यानी व्याख्यान मंडल। यहीं से इसी 5वें नंबर की गुफा से हमको मुर्गे व चूजे का चित्र मिलता है। छठवीं गुफा शिक्षकों का निवास स्थान है। बाघ गुफा संख्या 4 के बरामदे के सम्मुख चित्र मिले हैं। वह सबसे अधिक चित्र अगर पूछे कहाँ मिले हैं तो सबसे अधिक चित्र हमको रंग महल में प्राप्त होते हैं। सबसे अधिक चित्र हमको कहाँ मिलते हैं? तो रंग महल में प्राप्त होते हैं। सबसे अधिक चित्र रंग महल में प्राप्त होते हैं। और बाघ गुफा किसके समकालीन है? तो बाघ गुफा अजंता के समकालीन है। अजंता के किस गुफा से? तो पहली और दूसरी से ये समकालीन है। और यहाँ पर जगह जगह पर केले के वृक्ष का अंकन मिलता है। बाघ गुफा की संख्या 2 में महाराजा सुबंधु का ताम्रपत्र मिला है। महाराजा सुबंधु का ताम्रपत्र किस गुफा से मिला है? तो 2 नंबर से मिला है। और जिससे यह पता चलता है कि बाघ गुफा का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ होगा, वह बाघ गुफा में चित्रों का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ। गुफा नंबर 2 से हमें एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है। अब वो ताम्रपत्र किसका है? तो महाराजा सुबंधु का है। किसका है? महाराजा सुबंधु का है। और इसी के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि गुफा का निर्माण जो है वो 5वीं शताब्दी में हुआ है और गुफा में जो चित्र बने हैं उसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ है। क्लियर? और बाघ गुफा चित्रकारी व स्थापत्य के लिए जानी जाती है। यहाँ पर मूर्तिकला के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और बाघ गुफा में का अक्षर मिला है। बाघ गुफा में का अक्षर मिला है और किस रंग से मिला है? तो हिरौंजी रंग से मिला है। अब देखेंगे इसकी प्रतिलिपियाँ। बाघ गुफा में प्रतिलिपियाँ किसने बनाई, कब बनाई? तो 1920 में मुकुल चंद डे ने बनाई। 1921 में असित कुमार हल्दर व नंदलाल बोस ने बनाया। A.D. भोसले, B.N. आपटे ये कहाँ के थे? तो ये बम्बई आर्ट कॉलेज से संबंधित थे। S.S. भान, D.P. जगपत ये ग्वालियर के चित्रकार थे। सर्किस कचडोरियल ये आर्मेनियन कलाकार थे। इन सभी ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ बनाई। और 1925 में मुकुल चंद डे ने बाघ गुफा का विस्तृत विवरण दिया था। 1925 में मुकुल चंद डे ने बाघ गुफा का विस्तृत वर्णन दिया था। अब देखते हैं यहाँ से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। तो गायिकाओं के चित्र, नृत्यांगनाएं और वादकों के चित्र, वियोग मंत्रा, हल्लीसक नृत्य क्या होता है? एक तरह से इसको मुखौटा नृत्य भी कह सकते हैं। शोभा यात्रा, इसमें कितने दृश्य हैं? तो 7 दृश्य हैं। फिर कबूतरों का जोड़ा, ये 4थी नंबर की गुफा से प्राप्त हुआ है। पद्मासन बुद्ध की उत्कीर्ण प्रतिमा, ये हमको रंगमहल से प्राप्त हुआ है। शोकमग्न नारी व दासी, मुर्गी तथा चूजे का चित्र, ये कहाँ से मिला है? ये 5वीं गुफा से मिला। और 17 घुड़सवारों का चित्र, 17 घुड़सवारों का चित्र हमको कहाँ से मिला है? तो बाघ की गुफा से प्राप्त हुआ है। अब देखेंगे सिगिरिया की गुफा। कौन सी गुफा? सिगिरिया की गुफा देखेंगे। ये 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिगिरिया की गुफा 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये पाषाणकालीन पत्थर से निर्मित गुफा है। किससे? पाषाणकालीन पत्थर से निर्मित गुफा है। इसकी खोज किसने की थी? तो खोज 1930 में, 1930 में किसने की थी? मेजर फोमर्स ने की थी। सिगिरिया की गुफा कहाँ है? तो सिगिरिया की गुफा श्रीलंका के मटाले जिले में है और वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी जयवर्धना कोटी है।
क्या है? जयवर्धना कोटी है। सिगिरिया से इसकी दूरी पूछे तो 165 किलोमीटर है। और सिगिरिया किस धर्म का प्रतिनिधित्व करता है? तो बौद्ध धर्म का। और समय क्या है? तो 5वीं शताब्दी इसका समय है। समय क्या है? 5वीं शताब्दी इसका समय है। और ये अजंता की 16वीं व 17वीं गुफा के समकालीन मानी जाती है। सिगिरिया व अजंता दोनों का धर्म समान है। क्या? क्योंकि बौद्ध धर्म से है। वह प्रभाव भी दिखाई देता है, लेकिन अप्सराओं के चित्र में या फिर जो महिलाओं के चित्र बने हैं उसमें अजंता में ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाई दिया है, किंतु सिगिरिया में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दिया गया है। तदुपरांत सिगिरिया गुफा में भीड़ भाड़ नहीं है। इसमें अधिकतम 2 महिलाओं को एक साथ चित्रित किया गया है। वहाँ ढेर सारी, यहाँ टोटल 21 रूपायनी स्त्रियों का ही तो चित्रण हुआ है, वहाँ ढेर सारी हैं। और सिगिरिया गुफा में अप्सराओं के चित्र में हरे व पीले रंग का प्रयोग किया गया है। सिगिरिया गुफा में अप्सराओं के चित्र में हरे व पीले रंग का प्रयोग किया गया और कहीं कहीं पर गुलाबी रंगों का भी प्रयोग दिखाई देता है। सिगिरिया में टोटल अंतकक्ष पूछे तो 6 हैं और 2 अंतकक्ष में 6 चित्र मिले। टोटल अंतकक्ष कितने? 6 हैं और चित्र कितने मिले हैं? तो 2 अंतकक्ष में चित्र मिले हैं। इसके धरातल में खड़िया मिट्टी, स्थानीय लाल मिट्टी, धान की भूसी और नारियल के रेशों का प्रयोग करके धरातल पर चित्रण किया गया है। कहीं कहीं खुरदुरी दीवार पर आधा इंच मोटे बालू की परत के निर्माण से भी चित्रकारी की गई है। धरातल बनाने के बाद टेम्परा माध्यम में चित्रकारी की गई। सिगिरिया में किस माध्यम में चित्रकारी है? तो धरातल बनाने के बाद टेम्परा माध्यम में चित्रकारी है। और इनमें किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो लाल, पीले, काले और सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है। तो टोटल 6 गुफाएं, कितने में चित्र मिले हैं? तो 2 में चित्र मिले हैं। उस 2 को भी 2 भाग में बांटा गया है। अंतकक्ष जो है तो उसको ए और बी में बांटा गया है। ए में आपके 4 चित्र हैं जिसमें आकृतियां बड़ी बनी हैं और बी में 17 चित्र है जिसमें आकृतियां छोटी बनी हैं। जिसमें कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें बड़े बड़े चित्र बनेंगे और जिसमें ज़्यादा होंगे तो उसमें छोटे छोटे चित्र बनेंगे। गुफा का समयकाल 461 से 469 है। गुफाओं का निर्माण धातु सेन ने कराया था और गुफाओं में चित्रण का कार्य कश्यप ने कराया था। सिगिरिया गुफा के चित्रों का निर्माण फ्रेस्को बूनो माध्यम से हुआ है, जो गीली भित्ति पर चित्रकारी की गई है। सिगिरिया गुफा के चित्रों का निर्माण आकृतियों में आँख की पुतलियाँ अलग अलग रंगों में बनाई गई है। आँख की पुतलियाँ जो हैं वो अलग अलग रंगों में बनाई गई हैं। और सिगिरिया गुफा के चित्रों की तुलना किससे की जाती है? तो सांद्रो बोत्तिचेली के चित्रों से की जाती है। और ये पूछे कि सांद्रो बोत्तिचेली के किस चित्र से की जाती है? तो प्राइमा वेरा से की जाती है, जिसको बसंत उत्सव कहते हैं। सिगिरिया गुफा सिंह के आराम करते हुए या सुस्ताए हुए सिंह के समान दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन समय में सिंहगिरी व वर्तमान समय में इसका नाम सिगिरिया पड़ गया। इसकी प्रतिलिपियां कैसी बनी है? तो 1889 में मिस्टर मूरे ने 21 अनुकृतियां बनाई थी। कितनी अनुकृतियां बनाई थी? तो 21 अनुकृतियां बनाई थी, जिसमें से 8 अनुकृति एचिंग में थी और 13 पेस्टल रंग में बनाई थी। 8 एचिंग में बनाई थी और 13 पेस्टल में। 8 वाला याद करिए, 8 एचिंग, मिलता जुलता ना, 8 एचिंग। तो 8 एचिंग में और बाकी जो बची थी 13 वो पेस्टल रंग में बनाई थी। कितनी अनुकृतियाँ बनाई थी? तो 21 अनुकृतियाँ बनाई थी। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में 21 प्रतिलिपियाँ जो बनाई गई थी वो कहाँ संग्रहित है? तो कोलंबो संग्रहालय में ये संग्रहित है। और सिगिरिया गुफा में किस रंग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो सिगिरिया गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे बादामी गुफा। कौन सी गुफा? बादामी गुफा। तो ये गुफा किसके समकालीन है? तो अजंता गुफा 1 के समकालीन है। बादामी अजंता गुफा 1 के समकालीन है। और कहाँ है ये? तो बीजापुर पहाड़ी पर है। आईहोल कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर ये स्थित है। वंश पूछे तो चालुक्य वंश, और चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो बादामी थी। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं।
इसका प्राचीन नाम क्या है? वात्तिपुरम। एक एक लाइन का क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिएगा। और राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। पल्लव की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। बादामी में कितनी गुफाएं हैं? तो बादामी में 4 गुफाएं हैं। कौन कौन सी? बादामी में कितनी गुफाएं हैं? तो बादामी में 4 गुफाएं हैं। कितनी? 4 गुफाएं हैं, जिसमें से हिंदू, या इसी को आप ब्राह्मण कह लीजिए, हिंदू या ब्राह्मण कर लीजिए। और दूसरा क्या है? जैन से। दूसरा जैन से। और हिंदू ब्राह्मण में भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक शैव और दूसरा वैष्णव। एक शैव और दूसरा वैष्णव, जिसमें से शैव की 1 गुफा है, वैष्णव की 2 गुफा है और जैन की 1 गुफा है। तो 1 2 3 1 4, टोटल 4 गुफा। ठीक, आगे देखेंगे। स्टेला क्रैमरिश ने बादामी गुफा का संबंध किससे बताया है? तो शिव विवाह से बताया है। स्टेला क्रैमरिश ने बादामी गुफा का संबंध किससे बताया है? तो शिव विवाह से बताया। और देखा भी किसने था? तो स्टेला क्रैमरिश ने। क्रैमरिश यानी किस्मी और बादाम, बादाम के साथ किशमिश। ठीक, तो बादाम को किसने देखा? किशमिश ने देखा, मीन्स क्रैमरिश ने देखा। तो शिव विवाह की घटना को हम क्या कहते हैं? शिव विवाह की घटना को हम कल्याण सुंदरम कहते हैं। इन गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो मंगलेश ने करवाया था। और पुलकेशिन द्वितीय के समय इसमें चित्रकारी हुई थी। इसकी खोज के विषय में कोई प्रमाणित नहीं है। कहीं कहीं 1935 देता है, कहीं कहीं 1924 देता है। इन्होंने अपनी पुस्तक पेंटिंग ऑफ बादामी में इसका उल्लेख किया था या विवरण दिया था। किसने? स्टेला क्रैमरिश ने। और हिंदू धर्म से संबंधित सबसे पहली गुफा किसे माना जाता है? तो बादामी को माना जाता है। पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है? बादामी गुफा का आकार और वैभव देखकर आप सचमुच आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा पर्सी ब्राउन ने कहा। अब देखते हैं इसमें जो गुफाएं, 4 गुफाएं मिली हैं हिंदू और जैन से, जिसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में हिंदू को बांटा था, एक शैव में एक वैष्णव में बांटा था। तो यहाँ पे कुछ चित्र भी मिले हैं और कुछ मूर्तियाँ भी मिली हैं। तो देखते हैं कहाँ क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो गुफा नंबर 1 शैव धर्म से है, जिसमें शिव विवाह का चित्र मिला है। गुफा नंबर 1 शैव धर्म से, जिसमें शिव विवाह का चित्र मिला है। और मूर्ति किसकी मिली है? तो नटराज के रूप में भगवान शिव की 16 भुजी शिव की मूर्ति मिली है। फिर गुफा नंबर 2 जो कि वैष्णव धर्म से है, इसमें कीर्तिवर्मन परिचारिकाओं के साथ हैं। ये सबसे छोटी गुफा है 2 नंबर। और इसमें मूर्ति पूछे तो वराह की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? वराह की मूर्ति प्राप्त हुई है। और गुफा नंबर 3 जो कि वैष्णव से संबंधित है, इसमें इंद्र सभा में गायन वादन का दृश्य है। और मूर्ति पूछे तो शेषशाही विष्णु की मूर्ति गुफा नंबर 3 से प्राप्त हुआ है। और ये सबसे बड़ी गुफा है और यहाँ पर चित्र भी सबसे अधिक संख्या में प्राप्त हुआ है। फिर गुफा नंबर 4 जो है जैन धर्म से है। यहाँ पर विद्याधर को उड़ते युगल विरहणी रमणियों या फिर दासियों के समूह का चित्रण दिखाई देता है। और मूर्ति पूछे तो ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। और बादामी गुफा की संख्या 4 को हम कला की त्रिवेणी बोलते हैं। बादामी गुफा संख्या की 4 को हम क्या बोलते हैं? कला की त्रिवेणी बोलते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट सित्तनवासल। क्या? सित्तनवासल कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के तंजौर जिले में। स्थान पूछे तो पदुकोट्टई में। और नदी कृष्णा नदी में। देखिए, लोगों का कहना है कि वहाँ पे कावेरी नदी बहती है, कृष्णा नदी बहती ही नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी बहती, जिस समय गुफा रही हो उस समय बहती रही हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे वो लुप्त हो गई हो, इसलिए कृष्णा नदी सही कराया जा रहा है। क्योंकि अपने यहाँ इलाहाबाद में सरस्वती नदी जैसे विलुप्त हो रही है या हो गई है, तो हम तो यही कहेंगे ना कि मनकामेश्वर मंदिर जो है वो सरस्वती नदी के तट पर था या संगम के तट पर था।
पर अब तो 3 नदियों का संगम वहाँ रहा नहीं, एक लुप्त हो गई है, लेकिन सरस्वती का नाम तो आगे तक चलता ही रहेगा ना। हो सकता है यही चीज़ हो कि कृष्णा नदी उस समय बहती रही हो और आज की डेट में वहाँ नहीं है, केवल कावेरी नदी है, इसलिए उसका साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। लेकिन आयोग ने कृष्णा नदी माना है तो कुछ सोच के ही माना है, तो हम आयोग के साथ ही रहेंगे। और नहीं भी था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयोग के साथ ही रहेंगे, तो कृष्णा नदी लेकर के ही हम चलेंगे। तो सित्तन मासल किस नदी के तट पर है? तो कृष्णा नदी के तट पर। इसका समय काल क्या है? 7वीं से 9वीं शताब्दी। वंश पूछे तो पल्लव वंश। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। और सित्तन मासल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैन सिद्ध संतों का निवास स्थान। 2021 में ये क्वेश्चन आया है। आप थ्योरी जो पढ़ते हो, थ्योरी की एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। बोरियत लगता ज़रूर है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ो तो एक एक लाइन से क्वेश्चन निकल करके आता है। सित्तन मासल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सित्तन मासल का शाब्दिक अर्थ होता है जैन सिद्ध संतों का निवास स्थान। और खोज की बात पूछे तो इसकी खोज सबसे पहले 1934 में प्रोफेसर दुर्बील ने की थी। और देखा किसने था? तो टी.एस. गोपीनाथन ने देखा था तो सबसे पहले टी.एस. गोपीनाथन ने। लेकिन इसका श्रेय किसको मिलता है? प्रोफेसर दुर्बील को मिलता है। सित्तन मासल गुफा जैन धर्म से संबंधित गुफा मानी जाती है। सित्तन मासल जैन धर्म से संबंधित गुफा मानी जाती है। यहाँ पर देखेंगे कमल युक्त सरोवर, दिव्य पुरुष, 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए, राजा रानी, इसी चित्र को राज दंपत्ति भी कहते हैं। और इस गुफा का ये सर्वश्रेष्ठ चित्र है। यहाँ से हमें अर्धनारीश्वर का चित्र मिलता है, नृत्य करती अप्सराओं का चित्र मिलता है, और गर्दन फुलाए मोर का भी चित्र हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो सित्तन वासल में। और सित्तन वासल में 2.25 चश्म के चेहरे पाए गए हैं। 2.25 चश्म के, कितने चश्म के? 2.25 चश्म के चेहरे पाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारी एलोरा गुफा। एलोरा गुफा का समय क्या है? ये 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी और मध्यकाल की ये गुफा। एलोरा किस काल की गुफा है? तो एलोरा मध्यकाल की गुफा है। ये राष्ट्रकूट से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट से संबंधित है, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये स्थित है। अजंता से दूरी इसकी 62 मील, किलोमीटर में पूछे तो 100 किलोमीटर। एलोरा गुफा स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एलोरा गुफा स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। और एलोरा गुफा को धर्मों की त्रिवेणी कहा जाता है। एलोरा गुफा को क्या कहा जाता है? तो एलोरा गुफा को धर्मों की त्रिवेणी कहा जाता है। और कला की त्रिवेणी किसको बोलते हैं? कला की त्रिवेणी तो अजंता को बोलते हैं। कला की त्रिवेणी अजंता को बोलते हैं। और धर्मों की त्रिवेणी किसको बोलते हैं? तो एलोरा को बोलते हैं। ये गुफाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई हैं तथा मुख पश्चिम की ओर है। ये गुफाएं उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। और मुख किधर है? मुख इसका पश्चिम की तरफ है। 1 से 12, यहाँ टोटल 34 गुफाएं हैं, जिसको कितने पार्ट्स में बांटा गया? 3 पार्ट्स में, बौद्ध, हिंदू और जैन। तो बौद्ध की कितनी गुफाएं हैं? बौद्ध की 1 से 12 तक गुफाएं हैं, यानी टोटल काउंटिंग कितनी है? 12 बौद्ध धर्म से। फिर 13 से 29 हिंदू धर्म की है, टोटल काउंटिंग कितनी है? 17। फिर 30 से 34 जैन धर्म से है, टोटल काउंटिंग कितनी है? 5 गुफा। एलोरा का प्राचीन नाम क्या है? इसका एलोरा का प्राचीन नाम एलापुर है। और स्थानीय लोग इसको क्या बुलाते थे? तो बेरुल कह के बुलाते थे। और इसको एलापुर, बेरुल, अहिंचल आदि प्राचीन नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पे चित्र के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो 2 स्तर प्राप्त हुए। प्रथम स्तर में अजंता शैली का प्रभाव दिखता है। प्रथम स्तर में किसका प्रभाव दिखता है? तो अजंता शैली का प्रभाव दिखता है। और द्वितीय स्तर में अभ्रंश शैली के रूप में दिखाई देता है। इसका क्वेश्चन भी आता है, आँखों वाला
कि किससे संबंधित है, तो एलोरा से संबंधित है। आकृतियों में सवचष्म आंखें, नुकीली नाक व गाल बाहर निकले आंखें बनाई गई हैं किस गुफा में, तो एलोरा गुफा में। सवचष्म का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो पाल जैन अपभ्रंश में हुआ है। सवचष्म पाल जैन अपभ्रंश में हुआ है और नाक व गाल बाहर निकली हुई है, तो ये किससे साक्ष्य रखता है, तो एलोरा से। इसके बाद देखेंगे एलोरा गुफा, थोड़ा हल्का हो गया है लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए। एलोरा गुफा 300 या 250 वर्षों में बनी। एलोरा गुफा बनने का टाइम क्या था, 300 या 250 वर्षों में बना। और अजंता और एलोरा को मिलाकर के पूछेगा तो 1100 वर्षों का समय इन दोनों गुफाओं को तैयार होने में लगा। और एलोरा में सबसे पहले विहार गुफा खोजी गई थी। कौन सी, 21 नंबर। एलोरा में सबसे पहले विहार गुफा खोजी गई थी और एलोरा में सबसे पहली गुफा खोजी गई हिंदू धर्म से है, जिसको रामेश्वरम गुफा कहते हैं। गुफा नंबर 21 रामेश्वरम गुफा। 1 से 12 तक बौद्ध थी, फिर 13 से 29 तक हिंदू धर्म से हो गई। तो 21 नंबर 13 से 29 के बीच में आता है, यानी कि वो हिंदू धर्म से। और गुफा का नाम क्या है, तो रामेश्वरम गुफा। और गुफा संख्या 21 क्या है, सबसे पहली खोजी गई गुफा है। और यहीं से हमको क्या मिलता है, तो गंगा यमुना की मूर्ति मिलती है। गंगा यमुना की मूर्ति मिलती है। पूरे एलोरा गुफा में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित चैत्य गुफा मिलता है। पूरे एलोरा में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित चैत्य गुफा मिलता है, और वो भी किस नंबर में, तो 10 नंबर में। बाकी सभी विहार गुफा है। अब देखते हैं किस नंबर में कौन सा चित्र मिला है, तो गुफा नंबर 6 में अवलोकितेश्वर का चित्र मिला है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 10 में सुतार झोपड़ी, ये चैत्य है, बौद्ध है, बौद्ध धर्म से है। 11 नंबर में 2 ताल या थाल, ये भी बौद्ध धर्म से है। 12 नंबर 3 थाल से, ये भी बौद्ध से है। 14 नंबर में रावण की खाई, 14 नंबर की गुफा को क्या कहते हैं, रावण की खाई, ये हिंदू धर्म से है। 15 दशावतार, ये भी हिंदू धर्म से है। 16 कैलाश मंदिर, ये भी हिंदू धर्म से है। 19 सप्त मातृकाएं, ये भी हिंदू धर्म से है। 21 नंबर रामेश्वरम की गुफा सबसे प्राचीन है, सबसे पहले खोजी गई थी। 22 नंबर नीलकंठ की गुफा। 25 जनवासा या कुमार वदन की गुफा। और 27 गोपी लेन या लेना, हिंदू से संबंधित है। 29 सीताहरणी, ये हिंदू से है। 30 छोटा कैलाश, ये जैन से है पर मूर्ति हिंदू की है। 30 को छोटा कैलाश कहते हैं और 32 को इंद्र सभा, 33 को जगन्नाथ सभा। ये दोनों किससे है, ये दोनों जैन से संबंधित है। अब गुफा नंबर 15 देखेंगे। गुफा नंबर 15 को किस नाम से जानते हैं, तो इसको दशावतार के नाम से जानते हैं और ये हिंदू धर्म से संबंधित है और वैष्णव धर्म से भी संबंधित है। गुफा का निर्माण किसने कराया था, तो गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने करवाया था। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी मूर्तियां प्राप्त होती है, तो उमा महेश्वर की 15 नंबर गुफा से उमा महेश्वर की मूर्ति, अर्धनारीश्वर की मूर्ति, कल्याण सुंदर की मूर्ति और अंधकासुर की मूर्ति। गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर के नाम से गुफा नंबर 16 को जानते हैं। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। गुफा नंबर 16 का मंदिर, कैलाश मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बना है। यह एकाश्म शैली में बना हुआ मंदिर है। इसे एलोरा की आत्मा या एलोरा की जान भी कहते हैं। एलोरा की जान रंगनाथ राव ने कहा था। किसने कहा था, तो रंगनाथ राव ने कहा था। एलोरा की माप कितनी है, 142 गुणे 66 गुणे 100 फीट। अब इससे प्राप्त मूर्ति शिल्प को देखेंगे तो रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना या हिलाना, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना या हिलाना। महिषासुर मर्दनी, ये सबसे प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर आईहोल की प्रतिमा है। अगर महिषासुर मर्दनी पूछे तो कहाँ की प्रतिमा सबसे प्रसिद्ध है, तो दुर्गा मंदिर आईहोल की। और महिषासुर चित्र पूछे तो तैयब मेहता का। बादलों से विचरते विद्याधर, सरस्वती की प्रतिमा, भगवान विष्णु व लक्ष्मी की प्रतिमा, नटराज की आकर्षक चतुर्थ प्रतिमा। एलोरा गुफा को 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। एलोरा गुफा को विश्व धरोहर स्थल कब माना गया था, तो 1983 में। और
एलोरा गुफा का मुख कैसा है, तो ये पश्चिम दिशा की तरफ है। खुदाई इसकी बनावट जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है और मुख पूछे तो पश्चिम दिशा की ओर। नेक्स्ट है एलिफेंटा। एलिफेंटा स्थापत्य के लिए है और मूर्ति के लिए। समय 8वीं से 9वीं शताब्दी। वंश पूछे तो राष्ट्रकूट वंश। और ये कहाँ स्थित है, तो एक टापू पर स्थित है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 6 मील या 10 किलोमीटर की दूरी पर धारापुरी नामक स्थान या टापू पर यह गुफा काले पत्थर पाषाण से निर्मित की गई है। एलिफेंटा गुफा का ऐतिहासिक नाम धारापुरी मिलता है। एलिफेंटा चारों तरफ सागर से घिरा हुआ है। एलिफेंटा का मूल नाम अग्रहारपुरी था। इस गुफा में प्रवेश द्वार पर पत्थर से निर्मित हाथी की प्रतिमा मिली है। इसे देखकर चकित हुए पुर्तगालियों ने इसका नाम क्या रखा था, तो कहा था एलिफेंटा। हाथी की प्रतिमा वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। और एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो गुफा की संख्या 7 है, जो शैव धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। इसका समय काल 8वीं से 9वीं शताब्दी है, जो राष्ट्रकूट शासक ने निर्माण कराया था। इस गुफा में सबसे अधिक मूर्ति शिल्पों का निर्माण कलचुरी शासकों ने करवाया था। एलिफेंटा में सबसे पहले 1987 में शामिल किया गया था। एलिफेंटा गुफा को यूनेस्को में सबसे पहले 1987 में शामिल किया गया था। अब एलिफेंटा की प्रमुख मूर्ति शिल्प। सबसे पहले त्रिमूर्ति यानी महेश मूर्ति। ये राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया गया था। ये राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया गया था और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। मूर्ति की माप 8 × 24 फीट है और ये ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। 3 सिरों में पत्थर सिर की ऊंचाई 8 फीट है। त्रिमूर्ति की 3 सिर बनी है। त्रिमूर्ति की 3 सिर बनी है और जो इसके पत्थर की ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है ये 6 फीट है। प्रत्येक की ऊंचाई 6 फीट है। प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है, 6 फुट है। ये त्रिमूर्ति की प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है, 6 फीट है। और त्रिमूर्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है, तो A.K. स्वामी का है। दूसरा है रावण द्वारा क्षमा याचना, गंगाधर शिव पार्वती विवाह मूर्ति, कल्याण मूर्ति, शिव तांडव, अर्धनारीश्वर, ध्यान मग्न शिव की मूर्ति। एलिफेंटा में केवल मूर्ति शिल्प का निर्माण हुआ। यहाँ पर कोई भी चित्र का उल्लेख नहीं मिलता। अब देखेंगे मौर्यकालीन गुफा। मौर्यकालीन गुफा बराबर और नागार्जुनी की गुफा। तो बराबर की गुफा में यह गुफा बिहार है और बराबर पहाड़ी में स्थापित है। ये गुफा आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई गई थी। बराबर गुफा किसके लिए बनाई गई थी, तो आजीवक संप्रदाय के लिए भी बनाई गई थी। और सभी गुफाएं विहार है, जब आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई गई हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके रहने ठहरने आराम करने की जगह होगी। ग्रुप में लोग रहेंगे तो उसको संघाराम कहेंगे, विहार गुफा कहेंगे। और आजीवक संप्रदाय के संपादक मखली गोशाल थे। यह गुफा पहाड़ी को काटकर एक नया रूप दिया गया था। बराबर पहाड़ी में टोटल कितनी गुफाएं हैं, तो टोटल 4 गुफाएं और सभी की सभी क्या है, तो सभी की सभी संघाराम है, विहार है, आराम स्थल है। यहाँ पे 4 गुफाएं मिली है। कौन कौन सा है, तो सुदामा ये सबसे प्राचीन गुफा है। फिर विश्व झोपड़ी, लोमश ऋषि की गुफा जो कि सर्वश्रेष्ठ गुफा है, और कर्ण चौपड़ की गुफा। ट्रिक पूछे तो देखिए लिखा भी है, सुदामा झोपड़ी में ऋषि के साथ चौपड़ खेल रहा था। सुदामा झोपड़ी में ऋषि के साथ चौपड़ खेल रहा था। सुदामा यानी सुदामा गुफा, झोपड़ी यानी विश्व झोपड़ी, ऋषि लोमश ऋषि की गुफा और चौपड़ कर्ण चौपड़। अब देखते हैं लोमश ऋषि की गुफा। ये सभी गुफाएं आजीवक संप्रदाय को देने के लिए बनी है। सबसे पहले अलंकृत मेहराब का प्रयोग किस गुफा में किया गया है, तो लोमश ऋषि की गुफा में किया गया है। लोमश ऋषि गुफा में जो अलंकृत किया है वो काष्ठ ढलाई पर आधारित है। कैसे आधारित है, तो काष्ठ ढलाई पर। इसके प्रवेश द्वार पर हाथी की मूर्ति उत्कीर्ण है। कहाँ, लोमश ऋषि की गुफा में।
यह गुफा बराबर की पहाड़ियों की सर्वश्रेष्ठ गुफा है। इस गुफा में ओबदार पॉलिश की गई है, जो कि मौर्यकालीन विशेषता है। अब देखेंगे नागा अर्जुन गुफा। यह गुफा बिहार राज्य में, यह गुफा बिहार राज्य में नागार्जुनी पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण अशोक के पौत्र यानी पोते दशरथ ने कराया था। यहाँ टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो 3 गुफाएं हैं। कौन कौन सी? गोपिका, पदथिक और वहीजग। गोपिका, पदथिक, वहीजग। गोपिका, पदथिक, वहीजग, जिसमें से गोपिका सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ गुफा है। और इसकी छत कैसी है? तो इसकी छत ढोलना आकार है। इसकी छत कैसी है? तो छत ढोलना आकार है। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं, 4 बराबर की और 3 नागार्जुन की। टोटल कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं हैं। अब देखेंगे भाजा गुफा। स्थिति पुणे महाराष्ट्र में है। भाजा गुफा कहाँ है? तो पुणे महाराष्ट्र में है। काल शुंग सातवाहन काल में है। समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व। यहाँ पर कुल 22 गुफाएं हैं, 19 विहार और 3 चैत्य की। भाजा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 22 गुफा है, 19 विहार और 3 चैत्य की। सबसे पहले यह प्राचीन चैत्य का साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो भाजा से प्राप्त होता है। भाजा गुफा से प्राप्त होता है। यहाँ पर चैत्य में कतारबद्ध स्तंभ है। कतारबद्ध चैत्य स्तंभ में कहाँ देखने को मिलता है? तो भाजा गुफा में देखने को मिलता है। भाजा गुफा की दीवार पर उत्कीर्ण अवस्था में सूर्य और इंद्र को अनेक सहयोगी के साथ उत्कीर्ण किया गया है। कौन सी गुफा की दीवारों पे सूर्य और इंद्र को उत्कीर्ण किया गया है? तो भाजा गुफा में। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। थ्योरी बोरियत लगती है, लेकिन एक एक लाइन से क्वेश्चन यहीं से बनता है। फिर लगेगा कि ये नए क्वेश्चन कहाँ से आ गए। नेक्स्ट है कार्ले गुफा, प्रथम शताब्दी। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो बालू राका। इसका प्राचीन नाम बालू राका था और स्थिति महाराष्ट्र में पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसमें टोटल 4 गुफाएं हैं और ये शुंग सातवाहन के समय की है। इसमें एक चैत्य है और 3 विहार है। गुफा संख्या 2 3 मंजिला है। अब देखेंगे उदयगिरी की गुफाएं। ये 2री शताब्दी का है। उड़ीसा में भुवनेश्वर के नजदीक है उदयगिरी की गुफा और ये शुंग वंश से संबंधित है। उदयगिरी और खंडगिरी की बात हो रही है। जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। उदयगिरी में 18 गुफा, खंडगिरी में 15, उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15, यानी 18 + 15 = 33 गुफाएं टोटल हैं। उदयगिरी व खंडगिरी गुफा को लेना भी कहा जाता है। उदयगिरी व खंडगिरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो लेना के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफाओं में जैन तीर्थंकर की मूर्तियां भी मिली हैं। उदयगिरी गुफा या खंडगिरी गुफा सबसे प्राचीन गुफा है और हाथी गुफा खंडगिरी में है। हाथी गुफा से राजा खारवेल का अभिलेख प्राप्त होता है, इसलिए इस गुफा को हाथी गुफा अभिलेख भी कहते हैं। किसको? खंडगिरी को। गुफा संख्या 1 रानी गुफा है, जो कि 2 मंजिला है। अब देखते हैं नासिक की गुफा। ये नासिक महाराष्ट्र में है। 2री से 7वीं शताब्दी का। 2री शताब्दी सातवाहन का था और 7वीं चालुक्य का। इस गुफा में टोटल 17 गुफा है और नदी गोदावरी नदी है। धर्म पूछे तो ब्राह्मण और बौद्ध। अब नेक्स्ट है कन्हेरी। ये महाराष्ट्र में छोटी छोटी गुफाएं हैं, जल्दी हो जा रहा है। महाराष्ट्र में सातवाहन काल का है और धर्म बौद्ध धर्म से। यहाँ टोटल 109 गुफा है। यहाँ पर 14 में 11 मुख वाली अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिली है। ये गुप्तकालीन गुफा है। यहीं से युगल दंपति का भी अंकन प्राप्त हुआ है। फिर है पीतलखोरा, ये महाराष्ट्र में है और इसी के दीवार पे कान्हा का नाम उकेरा गया है। कान्हा कौन था? तो ये चित्रकार था। इसका नाम दीवारों पर उकेरा गया है। किस गुफा में? पीतलखोरा गुफा में। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में ये स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहना वाला आता है। इसके प्रवेश द्वार पर द्वारपालों के रूप में हाथियों का अंकन किया गया है। अब देखेंगे उदयगिरी की गुफा। हर एग्जाम में एक बार इसको आना ही आना है। 5वीं शताब्दी विदिशा मध्य प्रदेश में है। अब 5वीं शताब्दी बोले तो गुप्त काल
का समय। निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसका निर्माण कराया था। हिंदू धर्म से संबंधित गुफा है और 1870 में इसको कनिंघम ने खोजा था। इसमें टोटल 20 गुफा है। गुफा संख्या 19 सबसे बड़ी मानी जाती है और 10वीं शताब्दी में राजा भोज के पौत्र उदयादित्य के नाम पर इस गुफा का नाम उदयगिरी पड़ा। इसका प्राचीन नाम पूछे तो नीचेगिरी है। और यहाँ से कौन कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ से स्कंद या कार्तिकेय की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। गुफा संख्या 3 एक मुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है। गुफा संख्या 5 वराह अवतार, वराह अवतार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। समुद्रदेव। गुफा संख्या 12 से शेषशायी विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसी के साथ आज आपका गुफा जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है। आज आपका गुफा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ओके। और ध्यान से वीडियो को वॉच करिए, नोट्स बनाइए, उसको तैयार करिए। एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं है। और इसी के साथ अंत में शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना के साथ अपने वीडियो को हम बंद करते हैं। और आपको वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।